लैब में आपका स्वागत है। अभी तक हमने पेपर पर मेमोरी डायग्राम्स को इंस्पेक्ट करने, असेंबली इंस्ट्रक्शंस को एनालाइज करने और ट्रांजैक्शन ओवरहेड्स को कैलकुलेट करने में काफ़ी समय बिताया है। लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स के रूप में थ्योरी हमें फिनिश लाइन तक केवल आधे रास्ते ही ले जाती है। अब अपना टर्मिनल खोलने, अपने कंपाइलर को स्टार्ट करने और इन हार्डवेयर प्रिंसिपल्स को एक्चुअल सिलिकॉन पर काम में लाने का समय आ गया है। इस हैंड्स ऑन लैब में हम हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग के सबसे फंडामेंटल बेंचमार्क्स में से एक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन बी ऑफ जे आई इक्वल टू ए ऑफ आई जे को टैकल करने जा रहे हैं। ऊपर से देखने पर नंबर्स के 2 डायमेंशनल ग्रिड को ट्रांसपोज करना लगभग बहुत ही सिंपल लगता है। प्योर C++ में यह बस एक नेस्टेड फॉर लूप है। लेकिन एक जीपीयू मेमोरी आर्किटेक्चर पर मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन एक क्लासिक पैराडॉक्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर आप मैट्रिक्स ए की रोज के साथ एक कॉन्टिगुअस परफेक्टली कोलेस्ड तरीके से मेमोरी रीड करते हैं, तो आप मैट्रिक्स बी के कॉलम्स में अपना डेटा राइट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, जिससे वह ब्रूटल अनकोलेस्ड 32 ट्रांजैक्शन स्ट्राइडेड राइट पैटर्न बनता है, जिसे हमने पिछले सेक्शन में एनालाइज किया था। एक साथ मिलकर हम मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर्नल के 4 इटरेटिव इम्प्लीमेंटेशंस लिखने जा रहे हैं, जो एक नाइव बेसलाइन से शुरू होकर एक हाइपर ऑप्टिमाइज्ड कर्नल पर खत्म होता है, जो थियोरिटिकल पीक मेमोरी बैंडविड्थ के 90% से ज्यादा को हिट करता है। इटरेशन 1 नाइव ग्लोबल मेमोरी ट्रांसपोज बेसलाइन अनकोलेस्ड ग्लोबल मेमोरी राइट्स। इटरेशन 2 शेयर्ड मेमोरी टाइल्ड ट्रांसपोज ग्लोबल कोलेसिंग को फिक्स करना, लेकिन शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना। इटरेशन 3 बैंक कॉन्फ्लिक्ट फ्री टाइल ट्रांसपोज एरे पैडिंग शेयर्ड फ्लोट टाइल 32-33 का यूज करना। इटरेशन 4 वेक्टराइज्ड मेमोरी ट्रांसपोज फ्लोट 4 वेक्टर ट्रांजैक्शंस के साथ फुल एलएसयू पाइपलाइन कैपेसिटी को अनलॉक करना। अपनी फेवरेट ड्रिंक लीजिए, अपना टर्मिनल खोलिए और चलिए बनाना शुरू करते हैं। सेक्शन ब्रेक। मॉडर्न C++ लेबोरेटरी आर्किटेक्चर सेटअप करना। क्यूडा कर्नेल कोड की एक भी लाइन लिखने से पहले चलिए क्लीन मॉडर्न C++ इंजीनियरिंग प्रैक्टिसेज एस्टेब्लिश करते हैं। टारगेट बेस्ड सीमेक आर्किटेक्चर पर बिल्ड करते हुए, जिसे हमने चैप्टर 11 में एस्टेब्लिश किया था, हम मेमोरी एलोकेशन, एरर हैंडलिंग, क्यूडा इवेंट टी के साथ परफॉर्मेंस टाइमिंग और एक होस्ट रेफरेंस के अगेंस्ट ऑटोमेटेड न्यूमेरिकल वैलिडेशन को मैनेज करने के लिए एक RAII होस्ट हार्नेस के साथ एक रोबस्ट बिल्ड फाइल सेटअप करेंगे। टारगेट बेस्ड cmeclists.txt अपने प्रोजेक्ट के लिए एक क्लीन डायरेक्टरी क्रिएट करें, जिसमें निम्नलिखित cmeclists.txt हो। यह सीमेक कॉन्फ़िगरेशन फाइल एक C++ और कूडा प्रोजेक्ट सेटअप करती है, जिसे मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन को ऑप्टिमाइज करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह होस्ट और डिवाइस कोड दोनों के लिए C++17 स्टैंडर्ड को एनफोर्स करती है, एडवांस्ड कंपाइलर ऑप्टिमाइजेशन और फास्ट मैथ फ्लैग सप्लाई करती है, और एक स्पेसिफिक ग्राफिक्स कार्ड हार्डवेयर आर्किटेक्चर के लिए बिल्ड को कॉन्फ़िगर करती है। फाइनली, ये मेन एग्जीक्यूटेबल टारगेट को डिफाइन करती है और जरूरी इंक्लूड डायरेक्टरीज को सेटअप करती है। मॉडर्न RAII होस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर main.cu यह सुनिश्चित करने के लिए कि बेंचमार्किंग के दौरान हम कभी भी डिवाइस मेमोरी लीक न करें और अपने कोड को मैनुअल क्यूडा फ्री कॉल्स से क्लटर करने से बचने के लिए हम एक सिंपल RAII हेल्पर का यूज करके अपने डिवाइस पॉइंटर्स को रैप करेंगे। यहां हमारा होस्ट ड्राइवर सेटअप है। इस कोड को main.cu में सेव करें। यह C++ और क्यूडा कोड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन एक्सपेरिमेंट्स के लिए हेल्पर यूटिलिटीज प्रोवाइड करता है। इसमें ग्राफिक्स कार्ड ऑपरेशंस के लिए एरर चेकिंग शामिल है। एक मेमोरी मैनेजमेंट क्लास है जो लीक्स को रोकने के लिए ग्राफिक्स मेमोरी को ऑटोमेटिकली एलोकेट और फ्री करती है। बेसलाइन की तरह काम करने के लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसेसर बेस्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन फंक्शन है, और एक्यूरेसी इंश्योर करने के लिए CPU और GPU रिजल्ट्स को कंपेयर करने वाला एक वैलिडेशन फंक्शन है। सेक्शन ब्रेक। इटरेशन 1 द नैव ग्लोबल मेमोरी ट्रांसपोज कर्नेल। चलिए सबसे स्ट्रेटफॉरवर्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोज कर्नेल को इंप्लीमेंट करके शुरुआत करते हैं। इस नैव अप्रोच में प्रत्येक थ्रेड इनपुट मैट्रिक्स में अपने 2D कोऑर्डिनेट x, y को कैलकुलेट करता है, मेमोरी में कॉन्टिग्यूअस इनपुट बफर से एक एलिमेंट को लोड करता है और इसे सीधे आउटपुट बफर में करस्पोंडिंग ट्रांसपोर्ट लोकेशन y, x पर राइट करता है। कर्नेल सोर्स कोड। ये GPU एक्सेलरेटर फंक्शन ग्लोबल मेमोरी का यूज करके एक बेसिक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन परफॉर्म करता है। यह हर पैरेलल थ्रेड के लिए और कॉलम कोऑर्डिनेट्स कैलकुलेट करता है।
इनपुट मैट्रिक्स से एक कंटीगुअस और एफिशिएंट तरीके से डेटा रीड करता है और फिर उस डेटा को आउटपुट मैट्रिक्स में ट्रांसपोर्ट पोजीशंस पर राइट करता है। क्योंकि राइट्स इस बात से अलाइंड नहीं होते हैं कि थ्रेड्स को कैसे ग्रुप किया गया है, इसलिए इसकी वजह से इनएफिशिएंट और अनक्वालिस्ड मेमोरी राइट्स होते हैं। हार्डवेयर एनालिसिस नैव ट्रांसपोज स्लो क्यों है? ट्रांसपोज नैव के अंदर मेमोरी इंडेक्स कैलकुलेशंस को ध्यान से देखें। रीड स्टेप y टाइम्स विड्थ प्लस x में एक वार के भीतर एडजेसेंट थ्रेड्स के पास कॉन्जिक्यूटिव थ्रेड इंडेक्स डॉट x वैल्यूज होती हैं 0, 1, 2, 31 तक। इसलिए उनके रीड एड्रेसेस y टाइम्स विड्थ प्लस 0, y टाइम्स विड्थ प्लस 1, y टाइम्स विड्थ प्लस 31 तक होते हैं। ये कॉन्टिग्यूअस 4 बाइट मेमोरी लोकेशंस हैं। जैसा कि हमने अपने ट्रेस एनालिसिस में एस्टेब्लिश किया था, लोड या स्टोर यूनिट्स LASUs इस रिक्वेस्ट को एक सिंगल 128 बाइट L2 कैशे ट्रांजैक्शन में एग्रीगेट करते हैं। रीड पाथ के लिए मेमोरी एफिशिएंसी 100% है। द राइट स्टेप आउट 8x टाइम्स हाइट प्लस y। जब डेटा राइट कर रहे हों तो थ्रेड 0 ऑफसेट 0 टाइम्स हाइट प्लस y पर राइट करता है। थ्रेड 1 ऑफसेट 1 टाइम्स हाइट प्लस y पर राइट करता है। थ्रेड 2 टाइम्स हाइट प्लस y पर राइट करता है। अगर हमारी मैट्रिक्स हाइट 4096 एलिमेंट्स है तो एडजेसेंट थ्रेड्स ऐसे एड्रेसेस पर राइट कर रहे हैं जो 4096 टाइम्स 4 बाइट्स से सेपरेटेड हैं, जो कि 16384 बाइट्स के इक्वल है। यह बिल्कुल वही सिनेरियो है जिसे हमने पिछले सेक्शन के ट्रेस 2 में मैप आउट किया था। LASU इन 32 रिक्वेस्ट्स को एक सिंगल लाइन फेच में कोलेस नहीं कर सकता। इसके बजाय ये इंस्ट्रक्शन 32 डिस्टिंक्ट सीरियलाइज्ड ग्लोबल मेमोरी राइट रिक्वेस्ट्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। थ्रेड द्वारा राइट किए गए हर 4 बाइट्स ऑफ डेटा के लिए एक पूरा 32 बाइट मेमोरी सेक्टर टच होता है, जिससे हमारी मेमोरी बस थ्रूपुट का 87.55% वेस्ट हो जाता है। सेक्शन ब्रेक इटरेशन 2 शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग कोलेस्ड रीड्स एंड राइट्स। हम स्ट्राइडेड राइट्स के कर्स को कैसे ब्रेक करें? हम चैप्टर 22.9 और चैप्टर 23.9 से मैट्रिक्स स्टाइलिंग का कॉन्सेप्ट बोरो करते हैं। हाई लेटेंसी ग्लोबल वी रैम पर सीधे राइट करने के बजाय थ्रेड्स का एक ब्लॉक ग्लोबल मेमोरी से कोलेस्ड 32 टाइम्स 32 टाइल ऑफ डेटा को फास्ट ऑन चिप शेयर्ड मेमोरी में लोड करता है। एक बार जब डेटा शेयर्ड मेमोरी के अंदर आ जाता है तो हम सिंक थ्रेड्स का यूज करके एक एक्सप्लिसिट बैरियर सिंक्रोनाइजेशन परफॉर्म करते हैं। फिर हम थ्रेड एक्सेस इंडिसेस को फ्लिप कर देते हैं ताकि थ्रेड्स शेयर्ड मेमोरी से कॉलम्स के अलोंग रीड करें, लेकिन ग्लोबल मेमोरी में वापस कोलेस्ड रोज के अलोंग राइट करें। ये विजुअलाइजेशन एक्सप्लेन करता है एफिशिएंट मेमोरी एक्सेस एश्योर करने के लिए शेयर्ड मेमोरी का यूज करके एक ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करना है। ये एक 3 स्टेप प्रोसेस दिखाता है, जहां डेटा को पहले ग्लोबल मेमोरी से एक कोआलिस्ड फैशन में शेयर्ड मेमोरी टाइल में रीड किया जाता है, फिर ऑन चिप ट्रांसपोज किया जाता है, और फाइनली शेयर्ड टाइल के कॉलम्स को रीड करके और उन्हें रोज की तरह राइट करके एक कोआलिस्ड फॉर्मेट में वापस ग्लोबल मेमोरी में राइट किया जाता है। # कर्नल सोर्स कोड। ये ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट कर्नेल मेमोरी एफिशिएंसी के लिए ऑप्टिमाइज्ड एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह इनपुट मैट्रिक्स के एक 2 डायमेंशनल टाइल को स्टोर करने के लिए एक शेयर्ड मेमोरी कैशे का यूटिलाइज करता है। मल्टीपल थ्रेड्स कोऑपरेटिवली मेन मेमोरी से डेटा को इस शेयर्ड कैशे में लोड करते हैं। ये एंश्योर करने के लिए सिंक्रोनाइज करते हैं कि सारा डेटा लोड हो गया है और फिर ट्रांसपोर्ट डेटा को वापस मेन मेमोरी में राइट करते हैं। यह टेक्निक एंश्योर करती है कि मैक्सिमम मेमोरी थ्रूपुट के लिए रीडिंग और राइटिंग दोनों ऑपरेशंस अलाइन रहें। आर्किटेक्चरल एनालिसिस द शेयर्ड मेमोरी बॉटलनेक। चलिए ट्रांसपोज शेयर्ड के दोनों ग्लोबल मेमोरी एक्सेस स्टेजेस को ट्रेस करते हैं। ग्लोबल मेमोरी रीड इन 8y + i टाइम्स विड्थ प्लस x, जिसके रिजल्ट में थ्रेड्स 0 to 31 कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स x2 x + 31 को एक्सेस करते हैं। 100% कोलेस्ड ग्लोबल मेमोरी राइट आउट 8y + i टाइट प्लस x, जिसके रिजल्ट में थ्रेड्स 0 to 31 कॉन्टिग्यूअस एलिमेंट्स x2 x + 31 को एक्सेस करते हैं। 100% कोलेस्ड। हमने ये कर दिखाया। ग्लोबल मेमोरी एफिशिएंसी अब रीड्स और राइट्स दोनों पर 100% है। हालांकि अगर आप इस कर्नेल को रन करते हैं तो आप डिस्कवर करेंगे कि जहां एक तरफ परफॉर्मेंस नैव बेसलाइन के मुकाबले काफी ज्यादा इंप्रूव होती है, वहीं यह अभी भी मैक्सिमम हार्डवेयर कैपेसिटी से कम रह जाती है। ऐसा क्यों है?
उस लाइन को ध्यान से देखिए जहां हम अपने ग्लोबल राइट्स इश्यू करने के लिए शेयर्ड मेमोरी से रीड करते हैं। थ्रेड कोड की ये लाइन एक ऑफसेट से एडजस्ट किए गए करंट थ्रेड कोऑर्डिनेट्स का यूज करके शेयर्ड मेमोरी के अंदर एक स्पेसिफिक लोकेशन से एक सिंगल प्रिसीजन नंबर रिट्रीव करती है। क्या आपको सब टॉपिक्स 24.3 और 24.7 में शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स का हमारा डीप डाइव याद है? कूडा जीपीयू में शेयर्ड मेमोरी 32 इंडिपेंडेंट मेमोरी बैंक्स में पार्टीशनड होती है, जो 32 बिट 4 बाइट इंटरलीव्ड वर्ड्स के रूप में ऑर्गेनाइज्ड होते हैं। जब एक वार्प में थ्रेड T0, T1, T2 से लेकर T31 तक थ्रेड IDX, थ्रेड IDY प्लस I पर टाइल को एग्जीक्यूट करते हैं। एक फिक्स्ड थ्रेड IDY के लिए थ्रेड 0, थ्रेड IDX इक्वल टू 0 के साथ 0Y पर टाइल को एक्सेस करता है। थ्रेड 1, थ्रेड IDX इक्वल टू 1 के साथ 1Y पर टाइल को एक्सेस करता है। थ्रेड 2, थ्रेड IDX इक्वल टू 2 के साथ 2Y पर टाइल को एक्सेस करता है। क्योंकि टाइल 32 की इनर डायमेंशन 32 एलिमेंट्स यानी 128 बाइट्स है, इसलिए एक रो नीचे जाने पर फिजिकल मेमोरी एड्रेस एग्जैक्टली 32 वर्ड्स यानी 32 मल्टीप्लाइड बाई 4 बाइट्स आगे बढ़ जाता है। शेयर्ड मेमोरी बैंक मैपिंग फॉर्मूला अप्लाई करने पर बैंक इंडेक्स बाइट एड्रेस डिवाइडेड बाई 4 मॉड्यूलो 32 की क्वांटिटी के बराबर होता है। थ्रेड 0 बैंक एक्सेस करता है 0 टाइम्स 32 प्लस वाई मॉड्यूलो 32, जो इक्वल टू है y मॉड्यूलो 32 के। थ्रेड 1 बैंक एक्सेस करता है 1 टाइम्स 32 प्लस वाई मॉड्यूलो 32, जो इक्वल टू है y मॉड्यूलो 32 के। थ्रेड 2 बैंक एक्सेस करता है 2 टाइम्स 32 प्लस वाई मॉड्यूलो 32, जो इक्वल टू है y मॉड्यूलो 30 के। वार्प के सभी 32 थ्रेड्स बिल्कुल सेम शेयर्ड मेमोरी बैंक को हिट करते हैं। ये एक 32 वे शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट को ट्रिगर करता है। एसएम के अंदर का इंटरनल क्रॉसबार स्विच सभी 32 रिक्वेस्ट्स को 32 सेपरेट क्लॉक साइकिल्स में सीरियलाइज करने के लिए मजबूर हो जाता है, जिससे हमारा एग्जीक्यूशन पाइपलाइन बॉटलनेक हो जाता है। सेक्शन ब्रेक इटरेशन 3 एरे पैडिंग के जरिए बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को एलिमिनेट करना। अब जीपीयू परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग की सबसे एलिगेंट ट्रिक्स में से एक के बारे में बात करते हैं। हम अपने शेयर टाइल के फिजिकल मेमोरी लेआउट को कैसे बदल सकते हैं ताकि किसी कॉलम को नीचे की तरफ रीड करने पर वह सेम बैंक इंडेक्स पर मैप न हो। हम एक सिंगल डमी एलिमेंट जोड़कर इनर एरे डायमेंशन को पैड करते हैं। यह डिक्लेरेशन शेयर्ड मेमोरी में फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का एक 2 डायमेंशनल ग्रिड एलोकेट करता है और पैरेलल एग्जीक्यूशन के दौरान बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए पैडिंग का एक एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करता है। चलिए इस एक्स्ट्रा फ्लोट कॉलम को इंसर्ट करके बैंक मैपिंग को रिकैलकुलेट करते हैं। यह डायग्राम इलस्ट्रेट करता है कि कैसे जीपीयू प्रोग्रामिंग में एक शेयर्ड मेमोरी एरे में पैडिंग ऐड करने से बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स प्रिवेंट होते हैं। अनपैडेड लेआउट में सिंगल कॉलम का हर एलिमेंट बिल्कुल सेम मेमोरी बैंक में मैप होता है, जिसकी वजह से एक्सेस सीरियलाइजेशन होता है। रो विड्थ को 1 एलिमेंट से बढ़ाकर हर रो के लिए स्टार्टिंग बैंक इंक्रीमेंटली शिफ्ट हो जाता है, जो कॉलम एलिमेंट्स को डिफरेंट मेमोरी बैंक्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है ताकि पैरेलल डेटा एक्सेस इनेबल हो सके। क्योंकि रो स्ट्राइड अब 33 एलिमेंट्स है, जो 32 के को प्राइम है, थ्रेड 0 थ्रेड ADX इक्वल्स 0 टाइल 0Y को एक्सेस करता है, जिसका मतलब है ऑफसेट 0 टाइम्स 33 प्लस Y, जिसका मतलब है बैंक Y मॉड्यूलो 32। थ्रेड 1 थ्रेड IDX इक्वल्स 1 टाइल 1Y को एक्सेस करता है, जिसका मतलब है ऑफसेट 1 टाइम्स 33 प्लस Y, जिसका मतलब है बैंक Y प्लस 1 मॉड्यूलो 32। थ्रेड 2 थ्रेड IDX इक्वल्स 2 टाइल 2Y को एक्सेस करता है, जिसका मतलब है ऑफसेट 2 टाइम्स 33 प्लस Y, जिसका मतलब है बैंक Y प्लस 2 मॉड्यूलो 32। वॉर्प का हर एक सिंगल थ्रेड अब एक बिल्कुल अलग शेयर्ड मेमोरी बैंक से मैप होता है। बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स 32 वे सीरियलाइजेशन से घटकर सीधे 0 हो जाते हैं। कर्नेल सोर्स कोड ये क्यूडा कर्नेल एक मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करता है, जो ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए ऑप्टिमाइज्ड है। ये एक कोलेस्ड तरीके से ग्लोबल इनपुट मैट्रिक्स से शेयर्ड मेमोरी टाइल में डेटा रीड करता है, थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है और फिर ट्रांसपोज्ड डेटा को वापस एक ग्लोबल आउटपुट मैट्रिक्स में राइट करता है। शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से होने वाले परफॉर्मेंस बॉटलनेक्स को रोकने के लिए शेयर्ड मेमोरी टाइल को एक एक्स्ट्रा कॉलम के साथ पैड किया जाता है, जिससे एफिशिएंट पैरेलल एग्जीक्यूशन और मेमोरी एक्सेस एंश्योर होता है। सेक्शन ब्रेक इटरेशन 4 फ्लोट 4 वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस के साथ लिमिट तक पुश करना। क्या हम अपनी बैंडविड्थ को और भी हायर पुश कर सकते हैं? हाँ,
जैसा कि हमने सब टॉपिक्स 24.5 और 24.6 में एक्सप्लोर किया था, मॉडर्न जीपीयू लोड या स्टोर यूनिट्स एल एस यूज तब बेस्ट परफॉर्म करते हैं जब इंस्ट्रक्शंस वाइडर ट्रांजैक्शंस इशू करते हैं। एक बार में एक 32 बिट फ्लोट फेच करने के बजाय ld.global.f32 हम 128 बिट वेक्टर लोड या स्टोर ऑपरेशंस ld.global.v4.f32 इशू करने के लिए मेमोरी पॉइंटर्स को रीइंटरप्रेट कर सकते हैं। एक सिंगल असेंबली इंस्ट्रक्शन में पर थ्रेड एक फ्लोट 4 यानी 16 कॉन्टिगुअस बाइट्स फेच करके हम वॉर्प शेड्यूलर द्वारा डिस्पैच किए गए हार्डवेयर इंस्ट्रक्शंस की टोटल संख्या को 4 के फैक्टर से कम कर देते हैं। यह डायग्राम जीपीयू प्रोग्रामिंग में वेक्टराइज्ड मेमोरी लोडिंग के कॉन्सेप्ट को समझाता है। यह एक स्टैंडर्ड स्केलर फेच और वेक्टराइज्ड फेच के बीच कंपैरिजन करता है। स्केलर फेच 4 सेपरेट लोड इंस्ट्रक्शंस का यूज करके 4 बाइट वैल्यूज रिट्रीव करता है। वहीं वेक्टराइज्ड फेच बेहतर एफिशिएंसी के लिए एक सिंगल इंस्ट्रक्शन में ही 16 बाइट्स डेटा रिट्रीव करके इस प्रोसेस को कंसोलिडेट करता है। कर्नेल सोर्स कोड वेक्टराइज्ड ट्रांसपोजिशन को क्लीनली इंप्लीमेंट करने के लिए हर थ्रेड फ्लोट्स के 1/44 स्लाइस को प्रोसेस करेगा। हम अपने ग्लोबल रो फ्लोट पॉइंटर्स को कॉन्स्ट फ्लोट 4 पॉइंटर और फ्लोट 4 पॉइंटर में कास्ट करते हैं। यह कूड़ा कर्नल वेक्टराइज्ड मेमोरी रीड्स और राइट्स को लेवरेज करके एक हाईली ऑप्टिमाइज्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑपरेशन परफॉर्म करता है। यह बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए ग्लोबल मेमोरी से डेटा के ब्लॉक्स को एक पैडेड शेयर्ड मेमोरी टाइल में लोड करता है, एग्जीक्यूशन थ्रेड्स को सिंक्रोनाइज करता है और फिर हार्डवेयर थ्रूपुट को मैक्सिमाइज करने के लिए ट्रांसपोर्ट डेटा को वापस डेस्टिनेशन मेमोरी में एक वेक्टराइज्ड फॉर्मेट में राइट करता है। सेक्शन ब्रेक कंप्लीट बेंचमार्किंग हार्नेस और एग्जीक्यूशन ट्रेस। चलिए हमारे बेंचमार्किंग लूप के साथ main.cu को कंप्लीट करते हैं। हम क्यूडा इवेंट टी टाइमर्स का यूज करके सभी 4 कर्नेल वेरिएंट्स में एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करेंगे और जीबी पर सेकंड में इफेक्टिव मेमोरी बैंडविड्थ कैलकुलेट करेंगे और हमारे होस्ट रेफरेंस इंप्लीमेंटेशन के अगेंस्ट न्यूमेरिकल करेक्टनेस को वेरीफाई करेंगे। इस मेन फंक्शन को main.cu में ऐड करें। यह प्रोग्राम एक लार्ज स्क्वायर डेटासेट पर वेरियस जीपीयू एक्सेलरेटेड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स की परफॉर्मेंस को बेंचमार्क करता है। इसकी शुरुआत कंप्यूटर की मेन मेमोरी पर रैंडम नंबर्स के साथ एक मैट्रिक्स को इनिशियलाइज करने और एक्यूरेसी को वेरीफाई करने के लिए प्रोसेसर पर एक रेफरेंस रिजल्ट कैलकुलेट करने से होती है। इसके बाद यह डेटा को ग्राफिक्स कार्ड की मेमोरी में ट्रांसफर करता है। फिर प्रोग्राम 4 डिफरेंट ट्रांसपोजिशन स्ट्रेटेजीज को एग्जीक्यूट और मेजर करता है, जिनमें एक बेसिक ग्लोबल मेमोरी अप्रोच, शेयर्ड मेमोरी यूज करने वाला एक टाइल्ड मेथड, मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स से बचने के लिए डिजाइन किया गया एक पैडेड शेयर्ड मेमोरी वर्जन और एक वेक्टराइज्ड वर्जन शामिल है जो मेमोरी एक्सेस विड्थ्स को ऑप्टिमाइज करता है। हर स्ट्रेटेजी को उसकी एवरेज एग्जीक्यूशन स्पीड और मेमोरी बैंडविड्थ कैलकुलेट करने के लिए मल्टीपल्स रन किया जाता है और कंपैरिजन के लिए फाइनल परफॉर्मेंस मैट्रिक्स प्रिंट किए जाते हैं। सेक्शन ब्रेक 7 कंपाइलिंग और एनालाइजिंग रिजल्ट CMake का यूज करके अपने लैब कोड को कंपाइल और एग्जीक्यूट करें। यह टर्मिनल कमांड्स का सीक्वेंस एक न्यू बिल्ड डायरेक्टरी क्रिएट करता है। CMake का यूज करके प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करता है, सोर्स कोड को पैरेलल में कंपाइल करता है और फिर रिजल्टिंग एग्जीक्यूटेबल को रन करता है। बेंचमार्क रिजल्ट्स कंपैरिजन एक NVIDIA RTX 3090 या एम्पियर A100 GPU पर लगभग 936 गीगाबाइट्स पर सेकंड से 1555 गीगाबाइट्स पर सेकंड की थियोरेटिकल पीक ग्लोबल बैंडविड्थ के साथ आप इस तरह का परफॉर्मेंस प्रोग्रेशन देखेंगे। यह बेंचमार्क लॉग कूडा का यूज करके 4 डिफरेंट GPU बेस्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करता है। यह एक लार्ज मैट्रिक्स के लिए वेरियस ऑप्टिमाइजेशन स्ट्रेटेजीज के अक्रॉस एग्जीक्यूशन टाइम्स और मेमोरी बैंडविड्थ को इवैल्यूएट करता है, जो एक बेसिक इम्प्लीमेंटेशन से शुरू होकर एडवांस्ड मेथड्स जैसे शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग, पैडिंग और वेक्टराइज्ड मेमोरी एक्सेस तक जाता है और हर स्टेप पर सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट्स दिखाता है। चलिए अनपैक करते हैं कि इन 4 स्टेजेस के दौरान हमारे हार्डवेयर पर अभी क्या हुआ। यह टेबल 4 डिफरेंट GPU मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन टेक्निक्स की परफॉर्मेंस को कंपेयर करती है। यह हर वर्जन के लिए एवरेज एग्जीक्यूशन टाइम, मेमोरी बैंडविड्थ और मेन बॉटलनेक्स को ट्रैक करती है, जो एक बेसिक ग्लोबल मेमोरी इंप्लीमेंटेशन से शुरू होकर शेयर्ड मेमोरी टाइलिंग, बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को रोकने के लिए
पैडिंग और फाइनली नियर मैक्सिमम हार्डवेयर बैंडविड्थ तक पहुंचने के लिए वेक्टराइजेशन तक जाती है। इटरेशन 1 से इटरेशन 2 मिलता है, जो कि एक 10 टाइम्स स्पीड अप है। शेयर्ड मेमोरी के अंदर डेटा स्टेज करके अनकोएलिस्ड 16 किलोबाइट स्ट्राइडेड ग्लोबल मेमोरी राइट्स को एलिमिनेट करने से तुरंत 10 टाइम्स थ्रूपुट इंक्रीज मिलता है। इटरेशन 2 से इटरेशन 3 मिलता है, जो कि एक 1.75 टाइम्स स्पीड अप है। हमारे शेयर्ड एरे टाइल 32 को पैड करने से फिजिकल एड्रेसेस शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे 32 वे शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाते हैं और हमें फिर से लगभग डबल परफॉर्मेंस मिलती है। इटरेशन 3 से इटरेशन 4 मिलता है, जो कि एक 1.25 टाइम्स स्पीड अप है। 128 फ्लोट 4 वेक्टराइज्ड मेमोरी ट्रांजैक्शंस इशू करने से एसएम की मेमोरी पाइपलाइन सैचुरेट हो जाती है और साथ ही इंस्ट्रक्शन डिकोडिंग ओवरहेड आधा हो जाता है, जिससे हमारा कर्नेल थ्योरेटिकल पीक VRAM बैंडविड्थ के 90% से आगे निकल जाता है। सेक्शन ब्रेक 8 एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट NCU के साथ हार्डवेयर काउंटर्स को वेरीफाई करना, यह प्रूव करने के लिए कि हमारे शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स हार्डवेयर में सचमुच एलिमिनेट हो गए थे। चलिए एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट NCU का यूज करके अपनी बाइनरी को प्रोफाइल करते हैं। अपने टर्मिनल में फॉलोइंग प्रोफाइलिंग कमांड रन करें। यह कमांड एक मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन एग्जीक्यूटेबल पर एनवीडिया इनसाइट कंप्यूट प्रोफाइलर को रन करती है, ताकि स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मेजर किया जा सके, जिसमें शेयर्ड मेमोरी लोड और स्टोर बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ साथ ओवरऑल डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी थ्रूपुट भी शामिल है। प्रोफाइल मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट करना NCU द्वारा रिपोर्ट किए गए मैट्रिक आउटपुट्स को देखें। इटरेशन 2 ट्रांसपोज शेयर्ड के लिए यह GPU प्रोफाइलिंग एनालिसिस एक मैट्रिक्स रीऑर्गेनाइजेशन फंक्शन को इवैल्यूएट करता है जो शेयर्ड मेमोरी का यूज करता है। डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स एक सीवियर परफॉर्मेंस बॉटलनेक को इंडिकेट करते हैं, जिसमें डेटा रिट्रीवल के दौरान 30 मिलियन से ज्यादा मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, जबकि डेटा स्टोरेज ऑपरेशंस बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट के चलते हैं। इसके अलावा ओवरऑल मेमोरी बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी के आधे से थोड़े कम तक ही पहुंचता है। 33 मिलियन शेयर्ड मेमोरी लोड बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स पर ध्यान दें। मेमोरी कंट्रोलर थ्रेड एक्सेस को सीरियलाइज करने के लिए लगातार स्टॉल हो रहा था। इटरेशन 3 ट्रांसपोज शेयर्ड पैडेड के लिए यह प्रोफाइलिंग रिपोर्ट पैडेड शेयर्ड मेमोरी के साथ ऑप्टिमाइज्ड GPU मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन फंक्शन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। मैट्रिक्स इंडिकेट करते हैं कि यह डिजाइन लोडिंग और स्टोरिंग दोनों फेजेस के दौरान सभी शेयर्ड मेमोरी बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स को सक्सेसफुली अवॉइड करता है और साथ ही 82.5% का हाई मेमोरी थ्रूपुट अचीव करता है। बैंक कॉन्फ्लिक्ट काउंटर गिरकर बिल्कुल 0 हो जाता है, जबकि DRAM बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जंप करके 82.5% हो जाता है। इटरेशन 4 ट्रांसपोज वेक्टराइज्ड के लिए यह प्रोफाइलिंग रिपोर्ट ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट पर वेक्टराइज्ड मैट्रिक्स ट्रांसपोजिशन ऑपरेशन की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करती है। यह हाईलाइट करती है कि लोड और स्टोर ऑपरेशंस के दौरान 0 बैंक कॉन्फ्लिक्ट्स के साथ इंप्लीमेंटेशन ऑप्टिमल शेयर्ड मेमोरी एक्सेस अचीव करता है, जबकि अवेलेबल मेमोरी थ्रूपुट का 93% से ज्यादा यूटिलाइज करता है। DRAM थ्रूपुट थ्योरेटिकल हार्डवेयर पीक के 93.1% पर पहुंच जाता है, जो एक टेक्स्ट बुक हाइपर ऑप्टिमाइज्ड कर्नेल इंप्लीमेंटेशन है। सेक्शन ब्रेक। आपने अभी GPU परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन का पूरा रास्ता तय किया है, जिसमें आपने रॉ हार्डवेयर थ्योरी से शुरुआत की, फिर ग्लोबल मेमोरी कोएलिसिंग और शेयर्ड मेमोरी बैंक्स में बॉटलनेक्स को डायग्नोस किया, मेमोरी अलाइनमेंट और एरे पैडिंग के जरिए सॉफ्टवेयर फिक्सेज अप्लाई किए और आखिर में इनसाइट कंप्यूट के साथ रॉ हार्डवेयर काउंटर्स तक अपने काम को वेरीफाई किया। इन पैटर्न्स को अपने मेंटल वर्कफ्लो में लॉक करने के लिए अगले सेक्शन 24.10 मसल मेमोरी चीट शीट मेमोरी अलाइनमेंट रूल्स बैंक कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन और वेक्टर लोडिंग पर जाएं, जहां हम इन सभी अलाइनमेंट रूल्स पैडिंग फार्मूला और वेक्टर रूटीन्स को आपके डेली इंजीनियरिंग प्रैक्टिस के लिए एक बेहद जरूरी रेफरेंस गाइड के रूप में समराइज करते हैं।